पीएम मोदी द्वारा जाति जनगणना कराए जाने पर सहकारिता भवन में संगोष्ठी एवं आभार सभा का आयोजन। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण रहे मौजूद। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगम लाल गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप सहित ओबीसी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी भी रहे मौजूद। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ओबीसी मोर्चा की तरफ से भारतीय सेना को धन्यवाद किया अर्पित के लक्ष्मण ने कहा कि पाकिस्तान के उग्रवादियों के शिविर को ध्वस्त किया, उससे आज पूरा देश जश्न मना रहा है। सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करके संदेश दिया है। भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब से पूरा देश खुश है को जाएगा, क्योंकि पूरा स्वेच्छ हमारे सेनानी को दिया मोदी जी ने। जो आक्रमण किया पाकिस्तान ये उग्रवादी ने, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का आज 15 दिन के बाद ठीक समय पर ठीक ढंग से उनको आज जवाब दिया गया और पूरा आतंकवादियों बड़े बड़े परिवार के जो भी है उनको खत्म किया गया। पहला आपका सवाल को मैं सीधा विपक्ष, आप जब सरकार में थे, शासन में थे, क्यों नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूँ। ये 1931 में अंग्रेज के ज़माने में हुआ, जब से हमको आज़ादी मिला तब से रोका गया, उसके जिम्मेदार कौन है? आप ही है। इसलिए कांग्रेस हो, आज समाजवादी पार्टी हो, ये जातिगत जनगणना के बारे में बोलने का नैतिक हक ही नहीं है। ये तो श्रेय पूरा हमारा मोदी जी को जाएगा। ये गरीबों का मसला है, इसलिए ये अति पिछड़ा वर्ग समाज से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से ही ये संभव हुआ। थैंक यू। सबसे पहले ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय ओर से मैं हमारे भारत सेनानी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और हम सब गर्वान्वित हैं। कल आधी रात में जो हमारा सेनानी ने पाकिस्तान के जो भी उग्रवादों का शिविर था, वो लक्षित रूप में 9 जगहों पर टारगेट करके किस तरह मारा गया, पूरा देश आज जश्न मना रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पहलगाम में जो हादसा हुआ, आतंकवादी ने हमारे माँ बहनों का सिंदूर छीन लिया, उसी के नाम पर आज सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर सभी आतंकवादियों का आज पूरे ठिकानों को आज समाप्त करके पूरा विश्व भर में एक संकेत देना चाहते हैं। कोई भी देश आज जो उग्रवाद बढ़ाने का जो पाकिस्तान जो प्रयास कर रही है समय समय पर, और हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का जो साजिश रचाया, उसको आज ख़त्म करने के लिए 15 दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि हमारे जो कश्मीर हिंदुस्तान का अंतर्भाग है, फिर भी जब से 370 धारा हटाने के बाद वहाँ के माहौल, वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलना और विकास बड़ी तेज़ी से जो किया जा रहा मोदी जी के नेतृत्व में, ये सहन नहीं पा रहे। और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ किस तरह बयान दिया गया पूरा दुनिया जानती है। इसलिए हमारा सेनानी आज पूरा हमारे देश भर के नागरिकों के ओर से उनको फिर एक बार आभार प्रकट करते हुए, मोदी जी जो मुंह तोड़ जवाब हमारे सरकार ने सेनानी के माध्यम से दिया गया, पूरा देश आज खुश है। आज ओबीसी मोर्चा इस लखनऊ में जो सम्मेलन किया जा रहा है, मोदी जी सरकार ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया, पहली बार आज़ादी के बाद देश में जनगणना में जाति को जोड़कर किस तरह ये निर्णय लिया गया मोदी सरकार ने। हमारे विपक्ष ने ये मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाहते थे, खास तौर से राहुल गांधी ने देश भर में किस तरह पिछली चुनाव के समय में भी इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। मगर जब आपके जो पार्टी सरकार में थी, आपके परिवार के लोगों प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी कभी आप
जाति के नाम पर किया नहीं, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो और राजीव गांधी। समय समय पर ओबीसी समाज के जो भी आरक्षण के मुद्दे आए थे, काका कलेक्टर कमीशन के माध्यम से और मंडल कमीशन के माध्यम से आप सख्त विरोध किया। आप इतना ही नहीं, विरोधी नहीं, नेहरू जी ने सभी देश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा, जाति के नाम पर ये जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ज़माने के अंदर हर 10 साल को जो जनगणना होती थी उसके अंदर जाति को भी जोड़ रहा था। मगर जब नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बना 1951 से, तब से लेकर ये जनगणना जाति आधारित बंद कर दिया। और नेहरू जी ने बताया जाति के नाम पर आरक्षण देना, जाति के नाम पर जनगणना किया तो देश जाति के नाम पर बंटवारा होगा और जो मेरिट जो मार्क आए। इसलिए आज मोदी जी ने इतना एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। ओबीसी मोर्चा इस मुद्दे को लेकर देश भर में ये वरिष्ठ समाज के नेताओं के साथ और बुद्धिजीवी के साथ ये संगोष्ठी करना चाह रहे। और मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी, चाहे अखिलेश यादव जी की, आप 15 साल लगभग यूपीए में भागीदार थे और देवेगौड़ा सरकार में भी भागीदार थे और गुजरात के सरकार में भी भागीदार थे, मगर ये पिछड़ों के ठेकेदार समझ के किस तरह लोगों को आप धोखा दिया, ये आपके पर्दाफाश करने के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस का, इन मुद्दे को लेकर देश भर में ये हम जो सामाजिक सम्मेलन किया जा रहा है, पहली बार आज यहाँ से शुरुआत किया जा रहा है। हमारे ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश शाखा से देश भर में इस तरह हम ज़रूर ये सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो पिछड़े समाज को ठेकेदार समझ के किस तरह गुमराह करे और सिर्फ राजनीति के माध्यम से लोगों को जिस तरह धोखा दे, और मोदी जी अकेले ही पिछड़ा वर्गों का ये मिसाया माना जाता है। इसलिए आज मोदी जी को धन्यवाद करते हुए ये सम्मेलन किया जा रहा है। ये शुरुआत है, देश भर में आने वाले दिनों में पूरे शहरों में जिला स्तर पर भी किया जाएगा।